फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्केट करेक्शन में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए या सेल करना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इस समय ग्लोबल वार चल रहा है ईरान और इजराइल का। मार्केट करेक्शन में बड़े इन्वेस्टर क्या करते हैं, पैनिक सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आज हम इसी बेस पे बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मार्केट करेक्शन क्या होता है? जब मार्केट 10-20% तक गिरता है उसे मार्केट करेक्शन कहते हैं। इसके कारण हो सकते हैं ग्लोबल वार, इन्फ्लेशन का बढ़ना, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, इकोनॉमिक स्लो डाउन। लेकिन याद रखें, करेक्शन मार्केट का नेचुरल प्रोसेस होता है। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? दुनिया के फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर आर फियरफुल। मतलब जब लोग डर कर बेच रहे होते हैं तभी अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं। करेक्शन में क्या करना चाहिए? पैनिक सेलिंग मत करें। ज्यादातर नए इन्वेस्टर डर कर लॉस में स्टॉक्स बेच देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ऐसा नहीं करते। SIP जारी रखें। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो SIP बंद मत करें, गिरावट में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स खरीदें, करेक्शन में फोकस करें। लार्ज कैप कंपनीज, प्रॉफिटेबल कंपनीज, लो डेप्ट कंपनीज, एग्जाम्पल सेक्टर्स बैंकिंग, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर। कैश बचा कर रखें। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा कैश रिजर्व रखते हैं ताकि गिरावट में चीप स्टॉक्स खरीद सकें। हिस्ट्री क्या कहती है? स्टॉक मार्केट हमेशा गिरा भी है और फिर नया हाई भी बनाया है। एग्जाम्पल 2008 का क्रैश, 2020 कोविड क्रैश, दोनों के बाद मार्केट ने रिकॉर्ड हाई बनाया है। कंक्लूजन, मार्केट क्रैश डरने की चीज़ नहीं है, यह वेल्थ बनाने का मौका होता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म सोचें और पैनिक ना करें तो करेक्शन ही आपके लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और अब मैं कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ। US ईरान टेंशन का शुगर स्टॉक से क्या संबंध है? जब दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ता है, जैसे US ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तो अक्सर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ जाती हैं। जब ऑयल महंगा होता है तो कई देश इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाता है जिससे फ्यूल सस्ता और एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनता है। शुगर कंपनी को फ़ायदा कैसे? शुगर कंपनियां केवल चीनी ही नहीं बनाती बल्कि गन्ने से इथेनॉल भी बनाती है। अगर इथेनॉल की डिमांड बढ़ती है तो कंपनियां ज़्यादा गन्ना इथेनॉल बनाने में इस्तेमाल करती है। इससे दो फायदे होते हैं। इथेनॉल से कंपनियों की कमाई बढ़ती है, मार्केट में चीनी की सप्लाई कम हो जाती है, और जब सप्लाई कम होती है तो शुगर प्राइस बढ़ सकती है। भारत में इथेनॉल स्टोरी, भारत सरकार ने एक बड़ा टारगेट रखा है, पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसका मतलब है कि आने वाले सालों में इथेनॉल की डिमांड लगातार बढ़ सकती है। इससे शुगर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। किन स्टॉक्स पर रखें नज़र? शुगर सेक्टर में कुछ कंपनियां निवेशकों की नज़र में हैं। बलरामपुर चीनी मिल्स, श्री रेणुका शुगर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज। इन कंपनियों का फोकस शुगर के साथ साथ इथेनॉल प्रोडक्शन पर भी है। रिस्क क्या है? लेकिन एक बात ध्यान रखना जरूरी है, शुगर सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर है। इसका मतलब है कि इसमें डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तेजी और गिरावट जल्दी आ सकती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, शुगर प्रोडक्शन, इन सब का असर इस सेक्टर पर पड़ता है। कंक्लूजन, तो अगर क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं और इथेनॉल डिमांड मजबूत रहती है तो शुगर सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन जरूर देखें। अगर आपको ऐसी स्टॉक मार्केट की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से कौन सा शुगर स्टॉक्स फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।